से हैं आप लोग सिख एवं अंग्रेज। तो सिख संप्रदाय का श्रेय गुरु नानक को जाता है। इनका जन्म 1469 तलमंडी में हुआ था। कहाँ? मंडी पाकिस्तान। तलमंडी जो पाकिस्तान में है। तो प्रथम गुरु नानक हुए तो 1469 से 1538 इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद दूसरा गुरु अंगद तो 1538 से 1552। उसके बाद तीसरे गुरु अमरदास जो 1552 से 1574। और चौथे गुरु तो रामचंद्र जी, 4 भाई तो रामदास। चौथे गुरु रामदास तो 1574 से 1581 हुए। तो पांचवा गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 इनका कार्यकाल रहा। तो छठे गुरु हुए हरगोविंद 1606 से 1645। उसके बाद सातवां गुरु हरराज 1645 से 1661। आठवां गुरु देवकी पुत्र के कृष्ण भगवान देव की पुत्र आठवां, तो याद रखिएगा आठवां तो हरकिशन 1661 से 1664। उसके बाद नौवां गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। और 10वां गुरु यानी अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। रेडी। तब प्रथम गुरु नानक जो सिख गुरु के संप्रदाय गुरु नानक को जाता है। इनका जन्म 1469 में हुआ। इन्होंने लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था की जो प्रतिदिन वहाँ जाकर मिलते थे। अनेक स्थान पर संगत यानी धर्मशाला, संगत माने धर्मशाला, और पंगत तलंगर और संगत धर्मशाला। जो संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायियों की एक संस्था बनी जो वहाँ प्रतिदिन जाके मिला करते थे। और उनकी मृत्यु 1538 में हो गई, जो करतारपुर में हो गई। करतारपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है। तब दूसरा गुरु अंगद हुए। इनका कार्यकाल 1538 से 1552 हुआ। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था। लाहना जो पैसा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? लाहना। इन्होंने जो गुरु नानक ने लंगर नामक संस्था जो बनाई थी, उनको इन्होंने अस्थाई बना दिया सब दिन के लिए। उन्होंने तो शुरू किए थे, इन्होंने अस्थाई बना दिए सब दिन के लिए। उसके बाद तीसरा बात गुरुमुखी लिपि का आरंभ किए। इनका खत्म हो गया कार्यकाल। उसके बाद तीसरा गुरु अमरदास 1552 से 1574। इन्होंने पहला बात इनका हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किए। दूसरा बात अकबर ने गोविंदवाला में जाकर भेंट की। किनसे? तो अमरदास जी से। अमरदास जी के पुत्री बीबी भानी को अकबर ने कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और उस गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की। तब चौथा गुरु बीबी के पति रामदास जो 1574 से 1581 हुए इनका कार्यकाल।
तो बीबी के पति रामदास, तो अकबर ने बीबी भानी को जब मिला था तो कई गांव दान में दिए थे, तो ही 500 बीघा जमीन भूमि दी। जब 500 बीघा जमीन भूमि मिला तो बीबी के पति रामदास जी ने अमृतसर नामक एगो जलवा से खनवा दिए। क्या खनवा दिए? जलवा से खनवा दिए। और जो बचा जमीन उसमें क्या किए? अमृतसर नामक नगर बसा दिए, नगर बसा दिए। उसके बाद जब नगर बसा दिए तो रामदास जी के तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु पद सौंप दिए। उस समय से सिख गुरु गुरु पद सौंप दिए। तो गुरु पद किसको सौंप दिए? तो तीसरे पुत्र अर्जुन देव को। तो पांचवा गुरु अर्जुन देव, पांडव 5 भाई तो अर्जुन देव, पांचवा गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। तो इन्होंने पहला बात किए सिख धर्म के लिए आदि ग्रंथ की रचना की, सिख धर्म के लिए आदि ग्रंथ की रचना की। और उसके बाद इनका बाबू जो अमृतसर नामक जलाशय खनवाए थे उसमें क्या किए? हरमंदर साहब की मूर्ति की स्थापना कर दिए। उस बीच जलाशय में हरमंदर साहब की मूर्ति की स्थापना कर दिए। और उसके बाद तीसरा बात, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने शीशगंज के द्वार के निकट मरवा दिया गुरु अर्जुन देव को। तो छठा गुरु हरगोविंद, तो इनका कार्यकाल था 1606 से 1645। तो इन्होंने सिख के सैन्य संगठन का रूप दिया। छठा गुरु क्या किए? इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया। दूसरा बात, अकाल तख्त या ईश्वर सिंहासन का निर्माण किए। क्या किए? दूसरा बात, अकाल तख्त या ईश्वर सिंहासन का निर्माण किए। तीसरा बात, ये थे न जो 2 तलवार बांधकर और गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था थी। तीसरा बात, अमृतसर की किलाबंदी की। इन्होंने क्या किए? जब अमृतसर की किलाबंदी कर दिए, अमृतसर को किलाबंदी कर दिए। उसके बाद सातवां गुरु हर्रा, इनका कार्यकाल 1645 से 1661 हुए। तो इस सिर्फ एक के काम किए, क्या? जिस सिक्काओं में मिलने पर आशीर्वाद दिए और कोई काम नहीं किए। उसके बाद आठवां गुरु का हरकिशन 1661 से 1664। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाए। औरंगजेब को क्या किए? गुरु पद के बारे में समझाए दिल्ली जाकर। और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई, सिर्फ 3 साल ही रहे, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। तो नौवां गुरु तेग बहादुर, नौवां गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। इन जो तेज बने ना, तो इनको जो औरंगजेब क्या किए? इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए तो औरंगजेब ने इनको शीशगंज के द्वार निकट मरवा दिया। कौन मरवा दिया? तो सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। और 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708, 1675 से 1708। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ। इनका जन्म 1666 पटना में हुआ। और इन्होंने क्या किए? ये सभी को नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिबा पटना, जो अभी वर्तमान में हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वहाँ से
सांसद हैं। इनका कार्यस्थली कहाँ था? पुआती थी। कहाँ थी? पुआती। इनके दो पुत्र थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। इनके दो पुत्र थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जो सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। यानी सरहिंद के मुगल वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने हत्या कर दी। इनकी मृत्यु नादेर नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने हत्या कर दी।